बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटी पर शादी के बाद बेशुमार जुल्म हुए। जहेज ना होने पर उसे रोज ताने दिए जाते, खाना छीना जाता और मारा जाता। वो अक्सर रात को मुझे फोन करके रोती और कहती, अब्बू मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ही मेरा सहारा है। एक दिन अचानक खबर मिली कि वो जल गई है। मैं अस्पताल भागा मगर देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा यह आग से जलकर मर गई, लेकिन मेरे दिल को यकीन था कि यह कत्ल है। मैंने बेटी को दफना दिया और टूटकर अल्लाह से इंसाफ मांगता रहा। उसी रात ख्वाब में वो बेटी आई, नूरानी चेहरे पर आंसू थे। उसने कहा, अब्बू मेरी सास को एक बार मेरी कब्र पर ले आओ, अल्लाह खुद फैसला कर देगा। अगले दिन मैंने बड़ी मुश्किल से उसे कब्र पर आने के लिए राजी किया। जैसे ही वो कब्र के करीब पहुंची तो होश फना हो गए। मैं एक आम सा मजदूर था जिसके दिन रेड़ी खींचने और मजदूरी के पसीने में गुजर जाते थे। गुर्बत मेरी रगों में खून की तरह दौड़ती थी, मगर मैं अपनी बेटी की मुस्कुराहट देखकर सब भूल जाया करता। वो मेरी दुनिया थी, मेरी आंखों की रोशनी। जब वो छोटी थी तो अक्सर मेरे पास आकर कहती, अब्बू आप थक गए हैं ना, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको बहुत ताकत दे। उसकी मासूम दुआ मेरे दिल को जलाकर फिर ठंडा कर देती। मैं सोचता, अगर मेरे पास दुनिया के खजाने भी होते तो मैं अपनी बेटी की दुआ से बढ़कर कुछ ना मांगता। मोहल्ले वाले भी अक्सर तारीफ करते। वो कहते, चाचा जी ये बच्ची बड़ी नसीबों वाली है, इसके नसीब खुलेंगे तो आपको भी फख्र होगा। मैं दिल में खुश होता, मगर अंदर से एक डर सा लगा रहता। मैं जानता था कि गरीब की बेटी के लिए दुनिया आसान नहीं होती। मैं चाहता था कि वो पढ़ लिख कर कुछ बने, मगर घर के हालात ऐसे न थे कि उसे ज्यादा तालीम दिलवा पाता। वो खुद भी समझदार थी। कभी मेरे कपड़ों पर लगा पसीना देखती तो कहती, अब्बू आप फिक्र ना करें, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा देता, मगर दिल में सोचता कि शायद ये सब ख्वाब ही रह जाए। जहेज का ख्याल मेरे दिल पर बोझ की तरह रहता। मैं रात को अक्सर छत पर जाकर आसमान को देखता और कहता, या अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे लिख दे। मैं गरीब हूँ मगर उसे दुख न देना। जब कभी किसी बेटी की शादी देखता तो आंखों में नमी आ जाती। सोचता, अगर कल मेरी बारी आई तो क्या मैं बेटी को इज्जत से रुखसत कर सकूंगा। यही फिक्र मेरे वजूद को खाए जाती। फिर एक दिन अचानक मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई। वो कहने लगी, चाचा जी आपकी बेटी बड़ी नेक और सुलझी हुई है। हमारे रिश्तेदारों में एक लड़का है, नौकरी करता है और अच्छे घराने से है। आप चाहें तो रिश्ता कर सकते हैं। मेरी आंखों में रोशनी भर गई। मैंने दिल में सोचा कि शायद अल्लाह ने मेरी दुआओं का जवाब दे दिया है। मैंने बेटी से कहा, बेटी एक रिश्ता आया है, अमीर घर के लोग हैं, लड़का नौकरी करता है। वो थोड़ा सा शर्मा कर बोली, अब्बू अगर आपको ठीक लगे तो मुझे भी मंजूर है। उसकी आंखों में ख्वाबों की रोशनी थी और मेरे दिल में सुकून उतर आया। रिश्ता जल्दी तय हो गया, मगर जब शादी करीब आई तो गुर्बत ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। लोग कहने लगे, जहेज कितना बना रहे हो, शादी धूमधाम से होनी चाहिए। मैं अंदर से टूटता मगर ऊपर से हौसला दिखाता। मैंने मजदूरी के बाद छोटे छोटे बर्तन खरीदने शुरू किए, कभी तिनका, कभी लकड़ी की कुर्सी, कभी बर्तनों का एक छोटा सा सेट। हर चीज उठाते हुए मेरा दिल कहता कि ये कम है, मगर मेरी बिसात यही थी। एक दिन बेटी मेरे पास आई और बोली, अब्बू आप परेशान क्यों हैं। मैंने कहा, बेटी तेरा जहेज बहुत कम है। उसने मुस्कुराकर मेरे हाथ थाम दिए, अब्बू मुझे सब कुछ मिल गया है, आपकी मोहब्बत मेरा सबसे बड़ा जहेज है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया। शादी का दिन आया तो बेटी दुल्हन बनी। यूं लगता था जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मेरी आंखें बार बार भर आती थीं। वो बार बार मेरी तरफ देखती और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती, अब्बू आप क्यों रो रहे हैं, खुश रहिए ना। मैंने जवाब दिया, बेटी ये खुशी के आंसू हैं, अल्लाह करे तेरे नसीब रोशन हो। मेहमान तारीफ किए जा रहे थे। कोई कहता, बेटी बड़ी हसीन लग रही है। कोई कहता, काश हमारी बेटी भी ऐसी खुश नसीब हो। मगर मेरे दिल में एक कांटा सा अटका हुआ था। मेरे पास बड़ी दावत का इंतजाम करने को पैसे न थे। शादी सादगी से हुई। मैंने लोगों से नजरें बचाई ताकि कोई ताना न दे। मैंने दिल में अल्लाह को कहा, या अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे लिख दे। मैंने जो कमी की है वो अपनी रहमत से पूरी कर देना। जब रुखसती का वक्त आया तो मेरे दिल जैसे टूट गया। बेटी ने रोते हुए कहा, अब्बू आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, बेटी तू मेरा फख्र है, हमेशा सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजारना। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मगर मैंने मुस्कुराकर उसे रुखसत किया। वो जा रही थी और मैं उसे जाते देख रहा था।
मेरी टांगें जैसे जमीन से जमी हुई थी। दिल कह रहा था कि रोक लो, मगर जबान दुआ दे रही थी। उसकी सास ने आगे बढ़कर कहा, चचा जी, आपने बेटी अच्छी दी है, बाकी सब अल्लाह के हवाले। मैंने नजरें झुका ली और बेटी को जाते देखता रहा। दिल के अंदर एक अजीब सी खलिश थी। बेटी की शादी को चंद दिन हुए थे कि उसकी पहली कॉल आई। आवाज भारी और दबी हुई थी। उसने कहा, अब्बू, मुझे लगता है कि ये लोग खुश नहीं हैं। सास बार बार कहती है जहेज कहाँ है, ये सब कुछ कम है। मेरा दिल डूब गया। मैंने धीरे से कहा, बेटी सब्र करो, वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। मगर वो जवाब में बोली, अब्बू, ये लोग खाने की प्लेट तक छीन लेते हैं, मुझे भूखा छोड़ देते हैं। ये सुनकर मेरे हाथ कांप गए। मैंने उसके आंसुओं को महसूस किया, मगर अल्फाज नहीं निकल सके। मैं जानता था कि अब हालात आसान नहीं रहेंगे। एक दिन बेटी ने मुझे बताया कि शौहर नशे में आता है। वो गुस्से में धुत होकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है और कहता है, तू कहती है तुझे आज़ाद होने का हक नहीं। वो बेटी जो बचपन में आज़ाद परिंदे की तरह हंसती थी, अब पिंजरे में कैद थी। वो रोकर बोली, अब्बू, जब मैं दरवाजे पर दस्तक देती हूँ तो वो हंसते हैं। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, बेटी बर्दाश्त कर, शायद हालात बदल जाएं। मगर मुझे मालूम था कि उसका हर दिन अजियत से भरा है। सांस की सख्ती बढ़ती गई। एक दिन बर्तन धुलवाते वक्त उसने जानबूझकर खौलते पानी का बर्तन उलट दिया। बेटी के हाथों पर छाले पड़ गए। उसने मुझे दिखाते हुए कहा, अब्बू देखें ये निशान, ये कभी नहीं जाएंगे। मैंने कहा, बेटी अल्लाह के सामने ये जख्म गवाही देंगे। मगर अंदर ही अंदर मैं खुद को कोस रहा था। शौहर की मारपीट रोज की कहानी बन गई। एक रात बेटी ने रोते हुए कहा, अब्बू, वो मुझे नशे में लाते मारता है और कहता है तू मेरे सर पर बोझ है। मैंने उसे दिलासा दिया, बेटी अल्लाह से दुआ मांगो, सब्र ही तुम्हारा हथियार है। उसने सिसकते हुए कहा, अब्बू मेरे आंसू तक ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन बेटी ने बताया कि सास ने उसका दुपट्टा खींच कर कहा, ये कपड़े जहेज के हैं, शर्म नहीं आती। वो बेटी जिसे मैंने अपनी विसात के मुताबिक इज्जत से रुखसत किया था, अब वो रोज जिल्लत सह रही थी। उसने कहा, अब्बू मेरी हंसी इनको गाली लगती है। जब मैं हंसती हूँ तो कहते हैं ड्रामा करती है, जब रोती हूँ तो कहते हैं मनहूस है। सास ने एक दिन जानबूझकर खाने में मिर्चें डाल दी और कहा, खा लो, ये तुम्हारे नसीब का है। बेटी ने फोन पर कहा, अब्बू मेरी जबान जल गई, मगर उनके सामने खामोशी ही मेरी ढाल है। फिर एक और दिन उसने बताया कि उसके कपड़े नौकरानी को दे दिए गए और कहा गया, ये कपड़े तुम्हारे लायक नहीं, नौकरानी के हैं। बेटी की आवाज़ दिन ब दिन बुझती जा रही थी। एक दिन उसने कहा, अब्बू मुझे लगता है ये लोग मेरा दम घोंट देंगे। मैंने कहा, बेटी अल्लाह पर भरोसा रखो। मगर मुझे मालूम था उसके अल्फाज किसी बड़े तूफान की खबर है। इसी दौरान ससुरालियों ने उसे ईद के दिन भी जलील किया। उसने कहा, अब्बू सब नए कपड़े पहने थे और मुझे पुराना जोड़ा दिया गया। दिल चाहा कि आपके पास आ जाऊं, मगर इजाज़त नहीं मिली। मैंने आंखों में आंसू छुपा लिए और कहा, बेटी सब्र ही तेरा सहारा है। एक दिन जब मैं उससे मिलने गया तो उसके हाथों पर छाले और आंखों के गिर्द नीले निशान थे। वो मुस्कुराकर बोली, अब्बू आप फिक्र न करें, मैं ठीक हूँ। मगर उसकी मुस्कुराहट में दुख की लकीर साफ झलक रही थी। मेरा दिल टूट रहा था। मैं जानता था मेरी बेटी अंदर से मर रही है, लेकिन वो सब्र का समंदर बनी खड़ी थी। मैं उसके दुख सुनता और बस अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे कर दे, उस पर रहम फरमा। मगर दिल के अंदर एक आहट थी कि ये कहानी खुशियों पर ख़त्म नहीं होगी। बेटी की आवाज़ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक शाम उसने फ़ोन पर कहा, अब्बू ये लोग मुझे जानबूझकर नमकीन सालन देते हैं ताकि खा ना सकूं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, बेटी तुम कुछ और पका लिया करो। वो थकी हुई आवाज़ में बोली, अब्बू मुझे किचन के करीब भी नहीं जाने देते, वो जो कुछ देते हैं वही खाना पड़ता है। ये सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो अक्सर 2 दिनों तक भूखी रहती। एक दिन उसने कहा, अब्बू पेट में ऐसी आग लगी रहती है कि आंखों से भी आंसू नहीं निकलते। सास की बातों में जिल्लत ही जिल्लत है। एक दिन बेटी ने बताया, अब्बू सबके सामने मेरा दुपट्टा नोच लिया। कहने लगी, यही कपड़े जहेज में लाई थी। वो लम्हा मेरी बेटी की इज्जत को चीर कर गुजर गया। वो शर्मिंदगी के मारे सर झुकाकर खड़ी रही, मगर किसी ने उसका दिफा ना किया। शौहर आगे बढ़ा और बोला, तू मेरे पाँव की जूती भी नहीं। ये अल्फाज सुनकर मैं ज़मीन पर बैठ गया। मेरे दिल से एक सरदाह निकली। जब वो बीमार हुई तो किसी ने दवा तक न दी। बेटी ने बताया, अब्बू बुखार में जलती रही, मगर इन्होंने कहा, मर भी गई तो हमें क्या, ये तो बोझ है।
मैंने कहा, बेटी हिम्मत करो, अल्लाह शिफा देगा। लेकिन अंदर से मेरा दिल टूट गया था। वो दिन था कि मेरी नींदें उड़ गईं। मैंने कई बार दवा खरीद कर भेजी, मगर वो लोग कहते हमें नहीं चाहिए, अपने पास रखो। ईद का दिन आया। बेटी ने रोते हुए कहा, अब्बू सब नए कपड़े पहने थे, मुझे पुराना जोड़ा दे दिया गया। मैं उनके दरमियान खड़ी थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे दीवार से लगा दिया हो। वो फिर रुकी और बोली, अब्बू मेरा दिल चाहता है कि आपके पास आ जाऊं, मगर ये इजाज़त ही नहीं देते। मेरा जिस्म कप आ गया। मैंने कहा, बेटी सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मगर ये अल्फाज मुझे खुद भी कमज़ोर लगे, मगर मेरा लहजा मुझे खुद भी कमज़ोर लगा। एक दिन बेटी ने बताया कि खाने की मेज़ पर उसे अलग बिठाया जाता है। वो बोली, अब्बू सब मिलकर खाते हैं और मुझे कोने में थाली दे देते हैं। अगर थोड़ा सा खाना मांगूं तो कहते हैं तेरे बाप ने कुछ दिया था जो मांग रही है। मैं सुनकर खामोश रहा, मगर अंदर से टूटता चला गया। उसने बताया कि अक्सर रात को सोने के लिए जगह भी नहीं मिलती। वो बोली, अब्बू बिस्तर पर जगह ना दें तो मैं ज़मीन पर लेट जाती हूँ। उनका कहना है कि गरीब की बेटी को नरम बिस्तर की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, बेटी ये सब जुल्म है, मगर तुम्हारा सब्र तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। सास का जुल्म बढ़ता गया। बेटी ने कहा, अब्बू एक दिन सबके सामने बोली, ये लड़की हमारे लिए नहूसत है। उसने मुझे बताया कि वो सर झुकाए खड़ी रही, दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और वो गायब हो जाए। मैंने उनसे कहा कि मुझे माँ बाप के घर जाने दो। तो बोले, वापस गई तो फिर कभी मत आना। मैंने उसके आंसू सुने और दिल दिल में फैसला किया कि चाहे कुछ हो जाए मैं उसे अपनी छत के नीचे ज़रूर लाऊंगा। मगर हालात के जबर ने मेरे पांव बांध दिए थे। बेटी अक्सर कहती, अब्बू मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर कभी मैं ना रही तो आप मुझे माफ़ कर देना। मैंने फौरन कहा, ऐसी बातें ना करो बेटी, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मेरा दिल अंदर से लरस गया था। मेरी बेटी एक सब्र का पहाड़ थी। वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी, मगर जुल्म के सामने खड़ी रही। मैंने महसूस किया कि वो अब अंदर से बुझ रही है। उसकी हंसी ख़त्म हो गई थी। उसकी आंखों में हमेशा थकन रहती थी, और मैं सोचता ये वही बेटी है जिसे मैंने ख्वाबों के साथ रुखसत किया था। मैंने दिल दिल में कहा, या अल्लाह मेरी बेटी को महफूज रखना। मगर मुझे अंदाज़ा था कि ये जुल्म रुकने वाला नहीं। ये भूख, ये ज़िल्लत, ये ताने उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। मैं जानता था कि यार आने वाला दिन मेरी बेटी को और तोड़ देगा। मेरी बेटी अक्सर कहती, अब्बू मेरा दिल घबराता है, लगता है कि ये मुझे मार डालेंगे। उसकी आवाज़ में ऐसी लर्जिश होती कि मैं रात भर सो ना पाता। मैं उसे दिलासा देता, बेटी ये सब वक्त की बात है, हिम्मत रखो। मगर वो खामोश हो जाती और फिर धीरे से कहती, अब्बू ये लोग मेरा हर दिन आजमाइश बना देते हैं। एक दिन उसने बताया कि झगड़े के दौरान सास ने कहा, अगर वाकई सच बोल रही हो तो कुरान पर हाथ रखो। बेटी ने कुरान उठाया और कहा, मैं सच बोल रही हूँ। इस बात पर भी सास ने तंज किया। ये सुनकर मेरा दिल लरस गया। ईमान को भी मजाक बनाया गया था। कुछ दिन के बाद बेटी ने बताया कि उसका मोबाइल तोड़ दिया गया। उसने रोते हुए कहा, अब्बू वो बोलता है कि अब्बू से बात करने की ज़रूरत नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने आंखों में आंसू छुपाकर कहा, बेटी मैं कमज़ोर ज़रूर हूँ मगर अल्लाह मजबूत है। उसने जवाब दिया, अब्बू मेरी बात सुनने के लिए आप ही रह गए हैं। जब आपकी आवाज़ नहीं सुन सकूंगी तो मेरा दिल घुट जाएगा। ये अल्फाज मेरे दिल में खंजर की तरह पैवस्त हो गए। अब वो पड़ोसन के फ़ोन से किसी तरह छुपकर मुझे कॉल करती थी। एक दिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो बोली, अब्बू अगर कुछ हो गया तो मेरी आवाज़ बंद मत करना, दुनिया को बता देना कि मुझे किसने मारा। मैंने कहा, बेटी ऐसी बातें ना करो, अल्लाह बड़ा कारसाज है। वो रोती रही और मैं उसकी सिसकियां सुनकर खामोश हो गया। सास और शौहर का जुल्म अब खुलेआम होने लगा था। एक दिन बेटी ने बताया, अब्बू उन्होंने मेरे कपड़े गली में फेंक दिए ताकि मोहल्ला तमाशा देखे। सब मुझे हिकारत से देखते रहे और वो हंसते रहे। मैंने सोचा इज्जत जो मेरे लिए सब कुछ थी वो मेरी बेटी के हाथों से छीन ली गई थी। एक और दिन उसने कहा, अब्बू मुझे किचन में कैद कर दिया गया, 2 दिन तक बाहर नहीं निकलने दिया। मैं भूखी रही, प्यास से मेरा हलक खुश्क हो गया। मैंने पूछा, बेटी पानी भी ना दिया? वो बोली, अब्बू सिर्फ 1 गिलास पानी दिया, वो भी मजाक उड़ाकर। मैं सर दीवार से टकरा देना चाहता था मगर मेरे पास सिवाय दुआ की कुछ न था। बेटी के शौहर ने एक दिन उसे सबके सामने ताना दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? तेरे बाप ने कुछ दिया था? बेटी ने खामोशी से आंखें बंद कर ली। उसने मुझे बताया,
अब्बू, जब वो ये बात कहता है तो मुझे लगा कि मेरा वजूद ही बोझ है। मैंने कहा, बेटी, तेरी हस्ती मेरे लिए सबसे कीमती है। बेटी ने बताया कि मोहल्ले के बच्चे तक उस पर हंसते हैं। अब्बू, जब वो मुझे सहन में रुला देते हैं तो बच्चे कहते हैं ये वही है जिसके कपड़े गली में फेंके गए थे। उसका दिल टूट जाता और मैं उसकी आवाज़ में वो जख्म महसूस करता। एक रात उसने कहा, अब्बू, आज उन्होंने मेरे खाने पर नमक डालकर हंसी उड़ाई। वो बोले, गरीब की बेटी को यही खाना नसीब होता है। मैंने कहा, बेटी, अल्लाह की रहमत वसी है, एक दिन ये सब जुल्म इनके गले में फंदा बनेगा। वो बोली, अब्बू, वो दिन दूर है मगर मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है। शौहर ने एक दिन कहा, अगर तेरे बाप के पास हिम्मत होती तो आज ये हालत ना होती, तुम्हें बेचकर शायद वो कुछ पैसे कमा लेता। बेटी ये बात दोहराते हुए सिसकी और बोली, अब्बू, मैं उनके अल्फाज से ज़्यादा उनकी नज़रों से डरती हूँ। मैं खामोश रहा क्योंकि मेरे पास जवाब न था। बेटी अब बार बार कहती, अब्बू, दिल घबराता है, ये मुझे ख़त्म कर देंगे। मैं उसे हौसला देता मगर अंदर से मेरा अपना यकीन भी हिल चुका था। एक दिन उसने कहा, अब्बू, अगर मैं न रही तो आप मेरा हक लेना। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं सोचता रहा कि गुर्बत ने मुझे कैसे मजबूर बनाया। अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं अपनी बेटी को उन दरिंदों के हाथों से छुड़ा लेता, मगर मेरे हाथ खाली थे, सिर्फ दुआओं से भरे हुए। मैं जानता था कि मेरा सब्र इम्तहान में है, मगर मेरी बेटी का सब्र हर दिन आग में तपाया जा रहा था। मैंने अल्लाह की तरफ देखकर कहा, या रब, अगर ये मेरा इम्तहान है तो मुझे ताकत दे, मगर मेरी बेटी पर रहम फरमा, उसे माफ़ कर दे, उसे अपनी अमान में ले ले। इस दुआ के बाद भी मेरा दिल बेचैन रहा। मैं समझ गया था कि अब आने वाले दिन और ज़्यादा भारी होंगे। बेटी अक्सर थके हुए लहजे में कहती, अब्बू, जब मैं हंसती हूँ तो ये मुझे गालियाँ देते हैं और जब रोती हूँ तो कहते हैं कि ड्रामा करती है। ये सुनकर मेरा दिल बैठ जाता। एक दिन उसने बताया कि वो ज़रा सी हंसी तो सास ने सबके सामने कहा, ये मनहूस खुश क्यों हो रही है? तुझे हम यहाँ खुश रहने के लिए नहीं लाए। वो खामोश हो गई और कमरे में जाकर रोती रही। अगले दिन उसने कहा, अब्बू, मेरी हंसी उनके लिए गाली है और मेरे आंसू मजाक। एक दिन सास ने उस पर झाड़ू तोड़ दिया। बेटी ने मुझे बताया, अब्बू, मैंने बस एक गिलास पानी गलत जगह पर रख दिया था तो उसने झाड़ू मेरे सर पर दे मारा और कहा, तू नौकरानी भी ना बन सकी। मेरा दिल चीर गया। वो बोली, अब्बू, मेरा सर फट गया मगर किसी ने मरहम तक न दिया। मैंने कहा, बेटी, सब्र करो, ये जुल्म हमेशा नहीं रहेगा। मगर मेरे अल्फाज खोखले लगते थे, तशद्दुद की शक्लें बदलती रहीं। एक दिन उसने कहा, अब्बू, स्त्री जानबूझकर मेरे बाजू पर लगाई गई, जल्द जल गई। मैंने चीख मार दी मगर किसी ने परवाह न की। फिर कुछ दिन के बाद उसने बताया कि तपते तवे से उसकी उंगली छवाई गई। अब्बू, मेरी उंगलियां जली हुई हैं। ये लोग कहते हैं कि काम करो वरना और सज़ा मिलेगी। मैं सुनकर पत्थर का हो गया। शौहर के ताने अब हद से गुजर गए थे। एक दिन सबके सामने उसने कहा, तुम्हारा बाप हमें बेटी नहीं बोझ दे गया है। बेटी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मुझे बताया, अब्बू, मैंने सोचा सबके सामने बोलूं कि मेरा बाप मेरा फ़ख्र है, मगर अल्फाज गले में अटक गए। मैंने उसे तसल्ली दी, बेटी, तेरा बाप दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है कि तू उसकी बेटी है। एक दिन बेटी ने बताया कि उसे कमरे में अकेला छोड़कर सब बाहर गए। उसने कहा, अब्बू, पूरा दिन अंधेरे कमरे में बैठी रही। खिड़की के बाहर बच्चे खेलते रहे और मैं सोचती रही कि मैं कैदी हूँ। दूसरे दिन उसने कहा कि उसे पानी के बगैर काम करवाया गया। अब्बू, बर्तन धुलवाए गए मगर पानी न दिया गया। जब मैंने कहा कि प्यास लग रही है तो सास ने कहा, गरीब की बेटी प्यास से ही मरे तो अच्छा है। शौहर ने एक दिन नशे में आकर उसको ज़मीन पर धक्का दिया। बेटी ने कहा, अब्बू, मेरा सर दीवार से लगा और खून निकलने लगा, मगर उसने कहा कि ड्रामा कर रही है। अगले दिन उसने बताया कि कपड़े धोते वक्त उसे धूप में बिठाया गया, इतनी देर कि उसका रंग जल गया। वो बोली, अब्बू, मेरा जिस्म जल रहा था मगर मुझे हंसकर कहने लगे, ये है तेरी सज़ा। एक दिन उसने कहा, अब्बू, मुझे इतना धक्का दिया गया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई। कमर में दर्द है मगर किसी ने पूछा तक नहीं। मैंने कहा, बेटी, डॉक्टर को दिखाओ। वो बोली, अब्बू, यहाँ बीमारी की इजाज़त भी नहीं। बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बोली, अब्बू, मैं दिन रात उनकी नफ़रत सहती हूँ। एक दिन हंसी तो उन्होंने कहा, ड्रामा करती है। दूसरे दिन रोई तो कहा, हमें तेरी शक्ल से नफ़रत है। ये अल्फाज मेरे दिल को काट गए। उसने बताया,
कि सास अक्सर कहती है ये लड़की हमें बर्बाद करने आई है। एक दिन उन्होंने उसके सर पर पानी का बर्तन उंडेल दिया। बेटी ने कहा, अब्बू मैं भीग गई मगर खामोश रही, क्योंकि बोलूं तो और मार पड़ती है। शौहर ने एक दिन कहा, अगर मुझे सुकून चाहिए तो तुझे मरना होगा। बेटी ने कहा, अब्बू मैंने उस वक्त सोचा कि मेरी जिंदगी वाकई ख़त्म हो गई है। मैंने उसे कहा, बेटी हिम्मत ना हारना, अल्लाह तेरे साथ है। वो हर दिन नए जख्म के साथ जिंदा रहती और हर रात अल्लाह को पुकार कर सो जाती। सुबह फिर उठती, फिर वही जिल्लत, फिर वही ताने, फिर वही जुल्म। मैं दुआ करता रहा कि ये सब्र का इम्तहान ख़त्म हो और मेरी बेटी को सुकून मिले, मगर मैं जानता था ये बढ़ते हुए जुल्म अभी रुके नहीं थे। पड़ोसन एक दिन दरवाजे पर आकर हिचकिचाई। उसने आहिस्ता से कहा, चाचा जी आपकी बेटी पर जुल्म हो रहा है, ये लोग उसे मार डालेंगे। उसके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह उतर गए। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बहन? उसने नजरें झुकाई और बोली, मैंने खुद देखा है, वो लड़की दिन रात रोती है, उसकी आवाज़ घर की दीवारों से टकरा कर गली में आती है, मगर आपकी बेटी सब्र करती है और फिर भी कुछ नहीं कहती। मैंने सर पकड़ लिया। इसके बाद मेरी बेटी की आवाज़ और भी टूटने लगी। एक रात उसने सिसकते हुए कहा, अब्बू मुझे लगता है कि ये मेरा सांस रोक देंगे। मैं कांप गया और कहा, बेटी अल्लाह इंसाफ करेगा, तू हिम्मत ना हारना। उसने रोकर जवाब दिया, अब्बू मैं हिम्मत तो कर रही हूँ, मगर हर दिन मौत के करीब महसूस होता है। मैंने उसे दिलासा दिया, मगर अंदर से मेरा दिल बेबस था। कुछ दिन के बाद उसने बताया, अब्बू आज उन्होंने मुझे कमरे में धक्का दिया और कहा, अब यहीं मर जा। मैंने कहा, बेटी यह आजमाइश है, अल्लाह देख रहा है। वो रोती रही और कहा, अब्बू अगर आपको मेरी आखिरी आवाज़ सुनाई दे तो दुनिया को ज़रूर बताइएगा। ये सुनकर मेरी आंखें भीग गईं और मैं रात भर दुआ करता रहा। फिर वो दिन आया जिसने मेरी कमर तोड़ दी। एक पड़ोसी भागता हुआ आया और बोला, चाचा जी आपकी बेटी की कमरे से धुआं निकल रहा है। मेरा दिल धक से रह गया। मैं पागलों की तरह दौड़ा, मगर रास्ता जैसे तवील होता जा रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो मोहल्ले के लोग चीख रहे थे। बेटी के कमरे से धुआं निकल रहा था और वो अंदर चीख रही थी। किसी ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, मगर देर हो गई। आग ने सब कुछ लपेट में ले लिया था। मेरी रूह कांप गई। मैंने चिल्लाकर कहा, मेरी बच्ची को बचाओ, मगर सबके हाथ खाली रह गए। कुछ देर के बाद खबर मिली कि बेटी को अस्पताल ले जाया गया है। मैं भागते हुए वहां पहुंचा। मेरे कदमों के नीचे ज़मीन नहीं थी। अस्पताल के कॉरिडोर में शोर मचा हुआ था। मैंने डॉक्टर का दामन पकड़कर कहा, मेरी बेटी कहाँ है? उसने सर्द लहजे में कहा, वो आग से जलकर मरी है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तड़प कर बोला, नहीं, ये हादसा नहीं, ये जान लेने की साजिश है। मगर सबने मुझे खामोश कराने की कोशिश की। मैंने बेटी के जले हुए कपड़ों को देखा। उनके टुकड़े मेरे हथेली पर थे। मैंने एक धागा उठाया और सीने से लगा दिया। मैंने ज़मीन पर गिरकर कहा, या अल्लाह इंसाफ दे। अस्पताल के बाहर एक आदमी ने आकर कहा, चाचा जी हमने चीखें सुनी थी, वो मदद मांग रही थी, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। ये सुनकर मेरा दिल फट गया। मैंने खुद से कहा, यह कत्ल है। मेरी बच्ची ने आखिरी लम्हे तक मदद मांगी, मगर किसी ने उसे ना बचाया। डॉक्टर ने कहा, जलने के निशानात पूरे जिस्म पर हैं, ये आग खुद से नहीं लगी हो सकती। मगर कागज़ पर लिख दिया गया, हादसाती मौत। मैंने एहतजाज किया, ये झूठ है, यह हकीकत छुपाई जा रही है। लेकिन मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। मेरी जेब में वो धागा अब भी मौजूद था जो मैंने उसके कपड़ों से उठाया था। मैंने उसको पकड़कर कहा, यह सबूत है, ये मेरी बेटी के साथ हुआ जुल्म बयान करेगा। मैंने अस्पताल के फर्श पर बैठकर बार बार कहा, या अल्लाह, ये दुनिया मेरी बेटी को इंसाफ नहीं दे सकती, तू ही फैसला करने वाला है। कब्रिस्तान तक का सफ़र भी अजियतनाक था। लोग जनाजे में शरीक थे, मगर मेरी आंखें सिर्फ ताबूत को देख रही थी। मैंने अपने आप से कहा, मैंने उसे ख्वाबों के साथ रुखसत किया था, आज उसे जली हुई लाश के तौर पर दफना रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी को दफन किया तो ऐसा लगा जैसे ज़मीन भी रो रही है। मट्टी डालने वालों की आंखों में नमी थी और फिजा बोझल हो चुकी थी। मेरी ज़बान पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरी बेटी को जन्नत नसीब फरमा। रात गुजरना मुश्किल था। मैं कब्र के पास बैठा रहा। हवा में जलने की बू अभी तक बाकी थी। जब घर आया तो आंखें बंद की, तब वही लम्हा ख्वाब में एक अजीब मंजर में बदल गया। ख्वाब में मेरी बेटी सामने खड़ी थी। उसका चेहरा नूरानी था, मगर आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो मुझे देखकर बोली, अब्बू, मुझे सुकून नहीं मिला, मेरी सास को मेरी कब्र पर ले आओ, अल्लाह खुद फैसला करेगा।
मैं चौंक कर बेदार हो गया। पसीने से तरबतर था, दिल कांप रहा था, मगर उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। अगले दिन सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि बेटी की बात पूरी करूंगा। मैं अपनी बेटी के सास के घर गया। उसने दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा, बेटी ख्वाब में आई थी, वो चाहती है कि तुम उसकी कब्र पर आओ। उसने नजरें चुराई और कहा, हमारे पास वक्त नहीं, और वैसे भी हमें ये सब ड्रामे नहीं करने। मैंने सख्त लहजे में कहा, यह ड्रामा नहीं है, यह अल्लाह की अदालत है, तुम्हें जाना होगा। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर राजी हुई। हम कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। रास्ते में लोग हैरान नज़रों से देख रहे थे। कोई कह रहा था, ये कैसा मामला है। कोई कह रहा था, लगता है अल्लाह ने कोई निशान दिखाना है। मैंने दिल में कहा, बेटी, तेरा बाप तेरा वादा पूरा कर रहा है। जब हम कब्र के करीब पहुंचे तो फिजा खामोश हो गई। मेरी बेटी की कब्र सामने थी। जैसे ही सांस करीब गई, अचानक उसके कदम डगमगाने लगे। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, पसीना माथे पर नमूदार हुआ। उसने कब्र की तरफ देखा और एक चीख मारकर जमीन पर गिर गई। लोग दौड़ पड़े। किसी ने कहा, यह क्या हुआ? किसी ने कहा, यह सब निशान है। मैं कब्र के पास खड़ा था और मेरा दिल कह रहा था कि यह सब अल्लाह की कुदरत है। मेरी बेटी ने कब्र के पर्दे से भी इंसाफ की सदा बुलंद की थी। लोग सरगोशियां करने लगे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, कब्र की मिट्टी हिल रही थी, जैसे बेटी अपनी बेगुनाही बयान कर रही हो। सबके चेहरे खौफ से भर गए। उसी लम्हे एक पड़ोसी आगे बढ़ा। वो बोला, चाचा जी, रात को मैंने कुछ देखा था। जब हादसा हुआ उसके कुछ देर के बाद मैंने इस औरत के कपड़ों पर तेल के धब्बे देखे थे। वो जल्दी जल्दी धो रही थी, मगर धब्बे अभी बाकी थे। ये अल्फाज सुनकर सबकी नजरें सांस पर जम गई। वो बेहोश पड़ी थी, मगर उसका राज खुल रहा था। एक और शख्स बोला, मैंने भी शोर सुना था। वो लड़की मदद के लिए चीख रही थी। दरवाज़ा बाहर से बंद था। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर हिलाया। अब किसी को शक न रहा कि यह हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। मैं कब्र के करीब बैठ गया और दिले दिल में कहा, बेटी, तेरी आवाज़ अब सब तक पहुंच गई है। तू खामोशी से गई थी, मगर तेरी कब्र बोल पड़ी है। मेरे करीब खड़े एक नौजवान ने कहा, चाचा जी, ये अल्लाह का फैसला है, अब सच छुप नहीं सकता। जब सांस को होश आया तो वो कब्र के पास चीखने लगी। वो बोली, ये सब झूठ है, मैं बेकसूर हूँ। मगर उसकी कपकपाहट सब कुछ बता रही थी। लोग कहने लगे, जो बेकसूर होता है वो कब्र देखकर गिरने नहीं लगता। एक औरत ने कहा, यही कातिल है, वरना जमीन यूं गवाही न देती। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा, या अल्लाह, ये तेरी निशानी है। मेरी बेटी बेगुनाह थी और तूने दुनिया को उसकी बेगुनाही दिखा दी। लोगों ने कहा, चाचा जी, अब आवाज उठाइए, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। कब्रिस्तान का माहौल बदल गया था। कुछ लोग दुआ पढ़ने लगे, कुछ एक दूसरे को वाक़या सुना रहे थे। एक बूढ़ा शख्स आगे आया और कहा, मैं अपनी उम्र में पहली बार ऐसा मंजर देख रहा हूँ। ये मामला आम नहीं, ये अल्लाह की पकड़ है। सांस का वजूद कब्र के करीब मजीद निढाल होता जा रहा था। उसकी नज़रें बार बार कब्र पर पड़ती और वो बेकाबू हो जाती। एक शख्स ने कहा, यह औरत अपने गुनाह के बोझ से डर रही है, इसीलिए कब्र के करीब ठहर नहीं पा रही। मैंने दिल दिल में शुक्र अदा किया। मेरी बेटी खामोश नहीं रही थी। वो दुनिया से रुखसत होकर भी इंसाफ की गवाही दे रही थी। अब लोगों के दिल बदल गए थे। वो सब कह रहे थे कि ये मामला पुलिस और अदालत तक ले जाना होगा। मैं कब्र के करीब झुककर बोला, बेटी, तेरा बाप तेरा वादा पूरा करेगा। तू खामोशी से नहीं मिटेगी। तेरी कहानी हर जबान पर होगी और इंसाफ एक दिन जरूर मिलेगा। बेटी की कब्र पर होने वाले वाक़े के बाद मेरा दिल मजीद बेचैन रहने लगा। इसी दौरान अचानक उसके मोबाइल से एक वॉइस नोट मेरे हाथ लगा। वो आवाज़ मेरी रूह को हिला गई। मेरी बेटी रोते हुए साफ कह रही थी, अब्बू, मुझे जला दिया जाएगा, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने ये आवाज़ कई बार सुनी, हर बार दिल चीर कर रख देती। मैंने फैसला किया कि यह आवाज़ सिर्फ मेरे दिल में कैद नहीं रह सकती। मैं एक वकील के पास गया। उसने वॉइस नोट सुना और फौरन कहा, चाचा जी, ये वाज़ेह कत्ल है। आपकी बेटी ने अपनी मौत से पहले गवाही दे दी है। मैंने कहा, मगर पुलिस कुछ नहीं कर रही। वकील ने संजीदा लहजे में कहा, यह रिकॉर्ड अदालत में मजबूत सबूत होगा, अब आप पीछे मत हटना। मैं पुलिस स्टेशन गया और वॉइस नोट सुनाया, मगर वहां का रवैया सर था। इंस्पेक्टर ने कहा, ऐसे तो कई केस आते हैं, सबूत कमज़ोर है। मैंने गुस्से में कहा, यह मेरी बेटी की आखिरी आवाज़ है, क्या ये भी आपके लिए सबूत नहीं? वो कंधे उचकाकर बोला, हम देखते हैं। मैं समझ गया कि वो टाल मटोल कर रहे हैं। मायूस होकर मैंने फैसला किया कि अब ये आवाज़ दुनिया तक पहुंचानी है।
मैंने अपनी बेटी का वॉइस नोट सोशल मीडिया पर डाल दिया। साथ लिखा, ये मेरी बेटी की आखिरी चीख है, इंसाफ दीजिए। थोड़ी देर में हजारों लोगों ने वीडियो शेयर कर दी। #इंसाफ दो मेरी बेटी चलने लगा। कुछ घंटों में ये आवाज़ हर कान तक पहुंच गई। लोगों ने कहा, यह जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। एक सहाफ़ी ने मुझे फ़ोन किया, चाचा जी हम इस केस पर रिपोर्ट बना रहे हैं, आपकी हिम्मत को सलाम। अगले दिन न्यूज़ चैनल पर मेरी बेटी का वॉइस नोट नशर हुआ। मैं टीवी के सामने बैठा कांप रहा था। मेरी बेटी की सिसकियां अब पूरे मुल्क को हिला रही थी। इसी दौरान एक पड़ोसी ने मुझे सीसीटीवी फुटेज दी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि हादसे की रात मेरी बेटी सास के कमरे से बाहर निकली थी और हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। वकील ने फुटेज देखकर कहा, यह केस का रुख बदल देगा, अब इनकार मुमकिन नहीं। मैंने वो फुटेज भी सोशल मीडिया पर डाल दी। लोगों का रद्द-ए-अमल और भी तेज हो गया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह मेरी बेटी की आवाज़ गूंजने लगी। कोई कह रहा था, ये कोई हादसा नहीं, ये कत्ल है। कोई लिख रहा था, कातिलों को इबरत का निशान बनाओ। अवामी दबाव बढ़ता गया, मगर इसी दौरान ससुरालियों ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे दरवाजे पर एक आदमी आया और कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो ये सब बंद कर दो। मैंने जवाब दिया, मेरी जान अब बाकी नहीं रही, मैं अपनी बेटी के इंसाफ के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वो गुस्से में चला गया। एक रात फोन आया। दूसरी तरफ किसी ने कहा, हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तुम बेटी की मौत को ज़्यादा उछाल रहे हो। मैंने कहा, मेरी बेटी को तुमने जलाया है, अब मैं तुम्हें दुनिया के सामने जलाऊंगा। मेरी आवाज़ कांप रही थी, मगर अज़म मजबूत था। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद उन्हें मजबूरन हरकत में आना पड़ा। एक इंस्पेक्टर ने मुझे बुलाया और कहा, अब हमें केस को खोलना होगा, आपके पास जितने सबूत हैं वो जमा करवा दीजिए। मैंने वॉइस नोट, फुटेज और बेटी की पुरानी तस्वीर सब उसके हवाले कर दिए। इसी दौरान तंजीमों ने मेरा साथ देना शुरू किया। एक एनजीओ ने कहा, चाचा जी आप अकेले नहीं हैं, ये लड़ाई हमारी भी है। औरतों के हुकूक के लिए काम करने वाली खवातीन मेरे घर आईं और कहा, हम आपके साथ खड़ी हैं, आप पीछे न हटना। मेरा हौसला बढ़ा। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड बन गया। रात के न्यूज़ बुलेटिन में एंकर्स कह रहे थे, ये वाकया हादसा नहीं, कत्ल है। सवाल यह है कि कब इंसाफ मिलेगा। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर दिल कहता था कि अब ये जंग रुकने वाली नहीं। लोग मेरे गांव आने लगे, कोई फूल लेकर आता, कोई इंसाफ के बैनर्स उठाकर। एक नौजवान ने कहा, चाचा जी आपकी बेटी हमारी बेटी है, हम सब उसकी आवाज़ हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरी बेटी अब ज़मीन के नीचे है, मगर उसकी चीख आसमान तक गूंज रही है। सास और शौहर की तरफ से धमकियां बढ़ती गईं। एक दिन मेरे घर पर पत्थर फेंके गए। मैंने वकील को बताया तो उसने कहा, यह इस बात का सबूत है कि वो खौफज़दा है, सच हमेशा जीतता है। मेरी बेटी की चीख अब हर कान में गूंज रही थी। मैंने महसूस किया कि वो दुनिया से गई ज़रूर है, मगर उसकी आवाज़ अब खामोश नहीं। उस आवाज़ ने इंसाफ की तहरीक को जन्म दे दिया है। अब ये आवाज़ मेरा हथियार थी और मैं जानता था कि कातिल कितनी ही कोशिश करें, ये आवाज़ कभी दब नहीं सकती। टीवी मीडिया ने जैसे ही ये खबर उठाई, मामला पूरे मुल्क में फैल गया। हर चैनल पर यही कहा जा रहा था, यह हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल है। रात के बुलेटिन में मेरी आवाज़ नशर हुई। मैंने कहा, यह आग जुल्म की आह थी, कातिलों को बेनकाब करो। ये अल्फाज सुनकर लाखों लोग हिल गए। रिपोर्टर मेरे गांव आने लगे। वो सवाल करते, चाचा जी आपकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या था। मैंने उन्हें वही वॉइस नोट, तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज दिखाई। एक रिपोर्टर ने कहा, यह केस छुपाया नहीं जा सकता, अब यह आवाम का मसला है। अदालत की तारीख पढ़ी। पहली पेशी पर जब मैं अपनी बेटी की तस्वीर लेकर पहुंचा तो बाहर लोगों का हुजूम था। औरतें नारे लगा रही थी, इंसाफ दो, इंसाफ दो। कुछ नौजवान प्ले कार्ड उठाए खड़े थे जिन पर लिखा था, जलाई गई बेटी का खून हराएगा नहीं जाएगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मैंने तस्वीर को सीने से लगा लिया। अदालत के अंदर गवाहों ने बयानात दिए। एक पड़ोसी ने कहा, मैंने चीखें सुनी थी, दरवाज़ा बाहर से बंद था, यह खुदकुशी नहीं हो सकती। एक और ने कहा, हमने सास को हादसे की रात मशकूक हालत में देखा था। जज ने सवाल किया, क्या आप अपने बयान पर कायम हैं? गवाह ने जवाब दिया, जी हाँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ। यह सुनकर सारी कमरा अदालत में सरगोशियाँ शुरू हो गई। तिब्बी माहिरीन को भी बुलाया गया। उन्होंने अदालत में खड़े होकर कहा, ये जलने के जख्म खुद साख्ता नहीं है, इनके जिस्म पर जलने के साथ साथ दबाव के निशान भी हैं। ये किसी के हाथ का खेल है। जज ने फाइल बंद की और कहा,
ये केस मजीद तहकीकात का तकाजा करता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर औरतों के हुकूक की तंजीमों ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा, अगर इस बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो कल किसी और की बेटी जलाई जाएगी। उनके नारे गूंज रहे थे, कातिलों को सजा दो। मैं उनके बीच खड़ा था। एक औरत मेरे पास आई और बोली, चाचा जी, आप अकेले नहीं हैं, यह लड़ाई सबकी है। मैंने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया। बेटी की सहेलियां भी अदालत के बाहर खड़ी थीं। उनमें से एक ने रोते हुए कहा, चाचा जी, वो अक्सर कहती थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आवाज़ बुलंद करना। हम आज उसकी आवाज़ बने हैं। दूसरी ने कहा, हमने उसके आंसू अपनी आंखों से देखे थे। वो दिन रात डरती थी। उनकी बातों ने मेरा हौसला और बढ़ा दिया। मीडिया वाले मेरे इर्द गिर्द जमा थे। एक ने माइक मेरे सामने करके कहा, चाचा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने बेटी की तस्वीर ऊपर उठाकर कहा, यह मेरे ख्वाबों की लाश नहीं, ये इंसाफ की पुकार है। मेरी बेटी को जलाया गया है। अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कातिल अंजाम को नहीं पहुंचते। ये सुनकर वहां मौजूद सबने जोरदार तालियां बजाईं। सोशल मीडिया पर भी ये मामला आग की तरह फैल रहा था। लोग अपने अपने अंदाज में आवाज उठा रहे थे। कोई लिख रहा था, ये केस सिर्फ एक बाप का नहीं, ये सबकी बेटियों का है। कोई वीडियो बनाकर कह रहा था, हम खामोश नहीं बैठेंगे, #इंसाफ दो मेरी बेटी। अब दुनिया के कई हिस्सों में ट्रेंड करने लगा। अदालत के दूसरे दिन मजीद गवाह पेश हुए। एक ने कहा, सास के कपड़ों पर तेल के धब्बे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। दूसरा बोला, हादसे से पहले घर में शोर सुनाई दे रहा था, लड़की मदद के लिए पुकार रही थी। ये बयानात जज के नोटिस में आ गए। वकील ने कहा, यह सब मिलकर कत्ल का सबूत है, अब मुजरिम छुप नहीं सकते। सास और शौहर के वकील ने कहा, यह सब झूठ है, ये कहानी घड़ी गई है। मगर अदालत में शोर मच गया। लोग बोलने लगे, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जज ने सख्ती से कहा, खामोशी इख्तियार की जाए, केस की हकाइक अदालत तय करेगी। मेरी बेटी की तस्वीर अदालत में सामने रखी गई। जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिल में एक आग भड़क उठी। मैंने कहा, यह चेहरा अब सबूत है। ये सिर्फ मेरी बेटी का नहीं, बल्कि हर उस बेटी का है जिस जुल्म का शिकार बनाया गया। मेरी आवाज़ कांप रही थी, मगर अल्फाज बिजली की तरह गूंज रहे थे। अदालत के बाहर एक नौजवान ने आकर कहा, चाचा जी, हम आपके साथ सड़कों पर भी निकलेंगे, ये जिद्दोजहद रुकेगी नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरी बेटी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, वो सबकी बेटी है। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक अजीब ताकत जाग चुकी थी। अब ये जंग सिर्फ एक बाप की नहीं थी, ये इंसाफ की जिद्दोजहद थी जो पूरे माशरे की जंग बन गई थी। अदालत के दरवाजे पर उस दिन एक हुजूम इकट्ठा था। औरतें, मर्द, नौजवान सब हाथों में प्ले कार्ड लिए खड़े थे। किसी पर लिखा था, कातिलों को सजा दो, और किसी पर, बेटियों का खून रायगा नहीं जाएगा। जब पुलिस की गाड़ी रुकी और मेरी बेटी की सास को हथकड़ियों में अदालत के अंदर लाया गया तो लोगों के चेहरों पर गुस्सा और आंखों में आंसू थे। उस औरत ने सबके सामने नजरें झुका ली। उसके लब कांपने लगे, आंखें डर से खाली हो गईं। मैंने दिल दिल में कहा, या अल्लाह, ये तेरा निज़ाम है। आज जालिम का दिल खुद गवाही दे रहा है। अंदर समाज शुरू हुई। जज ने कहा, सबूत और गवाहों को पेश किया जाए। एक पड़ोसी खड़ा हुआ और कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि हादसे की रात दरवाज़ा बाहर से बंद था। लड़की चीख रही थी, मगर किसी ने नहीं खोला। दूसरा गवाह खड़ा हुआ और बोला, मैंने सास को हाथ में तेल की बोतल के साथ देखा था। उनकी ज़बानें खुल गईं और हर बयान मेरी बेटी की सच्चाई को और वाज़ेह करता गया। अदालत में मौजूद हर शख्स सांस रोके सुनता रहा। तिब्बी माहिरीन को बुलाया गया। उन्होंने अदालत में खड़े होकर कहा, जलने के निशानात के साथ साथ जिस्म पर दबाव और खींचने के निशानात भी हैं। ये खुद साख्ता हादसा नहीं हो सकता। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। सास की नज़रें मजीद झुक गई। मैं आगे बढ़ा। मेरे हाथ में कुरान था। मैंने बुलंद आवाज में कहा, या अल्लाह, ये मेरी बेटी की अमानत है, इंसाफ कर दे। कमरा अदालत गूंज उठा। जज ने सबको खामोश करवाया, मगर मेरी आवाज़ दीवारों से टकराकर गूंजती रही। मुझे लगा जैसे बेटी की आखिरी चीखें अब इन दीवारों में कैद नहीं, बल्कि एक फैसला मांग रही हैं। मेरी बेटी की तस्वीर अदालत में सामने रखी गई। मैंने उसे देखा और कहा, यह तस्वीर मेरे ख्वाबों की लाश नहीं, ये इंसाफ की पुकार है। मेरी बेटी को जलाया गया है और अब उसकी सजा को दुनिया भर ने सुन लिया है। जज ने रिकॉर्ड पर लिखवाया, मुद्दई की तरफ से सबूत और गवाह मजबूत हैं। मीडिया के नुमाइंदे अदालत के बाहर रिपोर्ट कर रहे थे। एक सहाफ़ी ने कहा, यह केस अब एक अलामत बन गया है। यह सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं, ये पूरे माशरे का अलमिया है। बाहर हुजूम के नारे मजीद बुलंद हो गए। औरतें कह रही थीं, हम सब बेटियां हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जब समात अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ी
तो जज ने कहा, अदालत हकायक का बगौर जायजा लेगी, अगली तारीख पर फैसला सुनाया जाएगा। ये सुनते ही लोगों में चामकुइयां शुरू हो गई। कुछ कहने लगे, अब इंसाफ मिलेगा, अब कातिल बच नहीं पाएंगे। अदालत से बाहर आते हुए एक नौजवान मेरे पास आया और बोला, चाचा जी, आपने हिम्मत न हारी, इसीलिए ये मामला यहाँ तक पहुंचा। हम आपके साथ हैं, ये लड़ाई सबकी है। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, ये मेरा अकेला दुख नहीं, ये हर उस बाप का दुख है जिसकी बेटी इस माशरे में जुल्म सहती है। उस रात मैंने फिर आसमान की तरफ देखा। मैंने कहा, बेटी, तुम्हारे अब्बू ने इंसाफ मांगा है, अल्लाह तुम्हारा हक दिलवाएगा। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक सुकून उतर रहा था। मुझे लगा कि मेरी बेटी की कुर्बानी अब जाया नहीं गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग इंसाफ दो मेरी बेटी अब भी ट्रेंड कर रहा था। लोग अदालत के बाहर के मनाजिर शेयर कर रहे थे। एक वीडियो में नजर आ रहा था कि सास की हालत गैर थी। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, अब इसका अंजाम करीब है। एक और वीडियो में मेरी आवाज़ गूंज रही थी, मेरी बेटी की चीख अब दुनिया के कानों में है, ये कभी दब नहीं सकती। मेरे गांव के बच्चे तक अब नारे लगा रहे थे। वो कह रहे थे, चाचा जी, बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये मंजर देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा, मेरी बेटी चली गई, मगर उसकी याद ने एक तहरीक को जन्म दिया है। अदालत की अगली तारीख मुकर्रर हो गई थी। हर दिन गुजरने के साथ अवामी दबाव बढ़ रहा था। लोग कहते थे, फैसला जल्द आना चाहिए। मैंने तेरे दिल में कहा, बेटी, तेरा अब्बू तेरा वादा पूरा करेगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, वो एक आवाज़ बन गई है, एक पुकार जो हर घर की बेटी के लिए है। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सुकून कि बेटी की कुर्बानी अब तहरीक में बदल गई है। इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक दी जा चुकी थी और अब वो खुलकर रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।